गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5। हम लोग यहाँ जल्दी आ गए थे ताकि हम लोग का बाय 6 टेम्पल देखना ओवर हो जाए। सो वी आर एट मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। यहाँ पर 2 पार्ट है, एक मीनाक्षी एक सुंदरम का। मीनाक्षी इज़ लाइक इनकारनेशन ऑफ माता पार्वती एंड सुंदरम इज़ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इन दोनों का टेम्पल है यहाँ पर और ऐसा कहा जाता है इनकी शादी हुई थी यहाँ पर। तो अभी हम लोग टेम्पल के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा टाइम बिताएंगे और उसके बाद हम लोग बाहर आएंगे। अब मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो वी विल लीव एवरीथिंग इन RTD और फिर हम लोग यहीं से निकलेंगे। तो वापस आके मिलते हैं आपसे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हाउ इज़ द टेम्पल एंड ऑल। जस्ट नाउ केम आउट ऑफ द टेम्पल। ये पीछे आपको टेम्पल दिख रहा होगा। तो आफ्टर एंटरिंग हम लोग स्पेशल दर्शन टिकट ले लिए थे। उसके बाद स्पेशल दर्शन टिकट का यहाँ पर प्राइस 50 रुपीज़ है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के लिए एंड 50 रुपीज़ सुंदरेश्वर टेम्पल के लिए। तो आप स्टार्टिंग के टिकट काउंटर से ही ले सकते हो दोनों टिकट। और आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं आज। टेम्पल के अंदर काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, इवन स्पेशल दर्शन की लाइन काफ़ी लंबी थी। तो आई एम नॉट श्योर थोड़ा हम लोग लेट करते तो और कितना टाइम लगता। तो काफ़ी भीड़ थी। अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउ नहीं था तो लेके नहीं गए। और आई बिलीव वो अच्छी चीज़ है क्योंकि अंदर हम लोग मन की शांति के लिए जाते हैं। कैमरा और मोबाइल हाथ में रहता है तो हमारा आधा दिमाग कहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले उसी में जाता है। तो इन अ वे इट्स गुड। तो दिस इज़ द ईस्ट गेट जिससे हम लोग एंट्री लिए थे। देयर आर 4 गेट्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप किसी भी गेट से आगे एंट्री ले सकते हो। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए सुबह आने का, ये तो फ़ायदा मिलता है। क्राउड था बट थोड़ा कम था। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि दोपहर तक यहाँ कितना क्राउड हो जाता होगा। ऑल्सो अंदर एक अलग ही डिवोशन का लेवल दिख रहा था लोगों में। एक अलग ही लेवल पे लोग यहाँ पर कुछ मन्नतें मांगते हुए आए थे। और ओवरऑल अंदर का जो एम्बियंस था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसको हम किसी वीडियो या फिर फ़ोटोज़ में जस्टिफाई नहीं कर सकते द काइंड ऑफ एम्बियंस जो यहाँ पर अंदर था। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। इतना सुंदर मंदिर हम शायद ही कभी देखे हों जितना सुंदर था। कोई भी वीडियो या फिर फ़ोटोज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अभी वापस TT की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद अभी प्लान ये है कि होटल जाएंगे, 1 आध घंटा सो के फिर ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। होटल वापस आ गए हम लोग और अभी ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों का तो लग चुका है ऑलरेडी। तो व्हाट वी आर थिंकिंग है ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर सो जाएंगे। सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। अरे हैंडल बड़ा प्यारा है एक पकड़ के। So we are having breakfast right now. We have idli, uttapam, vada, and food is also very good. तो फटाफट खाना खाते हैं और 1 घंटे के लिए सोने जाएंगे। उसके बाद शायद पैलेस जाएं हम लोग। We will decide it later. टाइम हो रहा है 10:30। हम सब रेडी हो गए और सब लोग TT में बैठ गए वापस से। We are leaving for a fort now in Madurai और उसके बाद हम लोग बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। होटल से ऑलरेडी चेकआउट हम लोग कर चुके हैं and we are leaving now from here. If you ever come to Madurai, don't miss this drink. This is called जिगर ठंडा और ये यहाँ का एक लोकल ड्रिंक है जो अपने नॉर्थ साइड में पेड़े मिलते हैं ना, उसका ये लिक्विड फॉर्म है। तो पीने में बहुत मस्त लगता है। एंड वी हैड 1 or 2 जिगर ठंडा ओवर हियर। तो वी आर एट तिरुमलाई नयर फोर्ट। यहाँ पर एंट्री फीस है 10 रुपीज़ की। तो वी आर टेकिंग आर टिकट और उसके बाद अंदर चल के देखते हैं। आई थिंक छोटा सा ही फोर्ट है, ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमारी, बट आ ही गए तो यहाँ पर एक बार ये प्लेस विज़िट कर ही लेते हैं। तो दैट इज़ द प्लान। तो टिकट ले रहे हैं अभी लोग, उसके बाद अंदर चलते हैं। फाइनली हम लोग फोर्ट के अंदर आ गए हैं और जो पहला इंप्रेशन है बहुत अमेजिंग है। फोर्ट इज़ लुकिंग डैम गुड। हम फोटोज़ लगाते रहेंगे आप लोगों के लिए क्योंकि आई थिंक बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं गाइड लेना है या नहीं लेना है। सो लेट्स सी व्हाट वी डिसाइड एंड आपको अपडेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग गाइड रख लिए थे एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इस पैलेस के बारे में पता चला। तो स्टार्ट करते हैं तिरुमलाई से, जिसका मतलब होता है विष्णु।
तो उस टाइम के जो किंग थे वो ये पैलेस बिल्ड किए थे और ये पैलेस अराउंड 7 एकर्स का था। तो जो किंग थे उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने 4 एकर्स डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम लोगों को जो आज के टाइम पे यहाँ देखने को मिलता है दैट इज़ द 3 एकर्स दैट इज़ द लेफ्ट ओवर ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जब एक पैलेस फुल था तब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से मीनाक्षी अम्मा टेम्पल जा सकते थे विद अंदर पैलेस के अंदर से, बट नाउ द कनेक्टिविटी हैज़ बिन लॉस्ट। तो वंस द पैलेस हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, इसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। जो यहाँ के किंग हुआ करते थे वो विजयनगर एम्पायर से कुछ लोगों को लेके आए, जो हम लोग तुंगभद्रा वाला चीज़ देखे थे, एंड दे हैव रीबिल्ड दिस पैलेस वंस अगेन। टोटल टाइम जो लगा इसको रीबिल्ड करने में दैट वाज अबाउट 13 ईयर्स, और जो रिमेनिंग डिस्ट्रक्शन था उसको कभी रीबिल्ड नहीं किया गया। तो बेसिकली ये वाली जगह राजा का महल हुआ करता था, और जो प्लेस रीबिल्ड नहीं हुआ दोबारा वो उनका रेसिडेंशियल या फिर उनके गेस्ट के रेसिडेंशियल के लिए होता था, जो मीनाक्षी देवी टेम्पल या फिर मदुरई किसी काम से आते थे। जो ये पैलेस का आर्किटेक्चर है, यहाँ पर हिंदू चीज़ें भी दिखती है और मुस्लिम चीज़ें भी दिखती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर। यहाँ पर जगह जगह पे ड्रैगन्स बने हुए जो सिंबलाइज करते हैं हिंदुइज्म को, और जब आप यहाँ देखोगे कई जगह गुबन जैसे शेप बने या आर्क बने हुए हैं जो मुस्लिम आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। उसके अलावा पास ही में यहाँ पर एक चर्च भी है जहाँ से कुछ इटालियन आर्किटेक्ट आए थे, और हम लोगों को कुछ जगह पर यहाँ पर एंजल्स के स्टैचूज दिखाई देते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक टाइम पे इटालियन आर्किटेक्ट भी आए हुए थे। ओवरऑल यहाँ पर 248 पिलर्स हैं, और 248 रखने का सेंस ये था कि हमारे तमिल में 248 अल्फ़ाबेट्स हैं एंड 1 इज़ फॉर द किंग, जो ये आके बनाए हैं। पिलर्स के अंदर ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, और जो अभी हम लोग ये पिलर्स देख रहे हैं इसको बाद में वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से कवर किया गया है, और यहाँ पे कुछ जगह पे छोड़ा गया है जहाँ पर हम लोग पिलर्स को देख सकते हैं। और उसका रीज़न ये था कि जो ग्रेनाइट का पिलर्स है वो उतने रिफ्लेक्टिव नहीं होते थे, तो थोड़ा पूरे महल में अंधेरा अंधेरा जैसा लगता था। आफ्टर पुटिंग दिस वाइट मिक्सचर आउटसाइड द पिलर, ये पूरा पैलेस अच्छे से जगमगा गया है। यहाँ पर हम लोगों को राजा का सिंहासन दिखाई देता है, जो असली नहीं है। नाउ दे हैव पुट अ डमी थिंग ओवर देयर, एंड ऊपर अगर हम लोग देखें, उस सिंहासन के ऊपर देखें तो वहाँ पर रानियों के बैठने की जगह हुआ करती थी। तो एट दैट टाइम गर्ल्स को अलाउ नहीं था कि वो बाहर बैठें सबके साथ, तो जब भी सभा होती थी दे यूज्ड टू सिट अप। यहाँ पर गुबन का जो शेप है दैट इज़ मेंट फॉर इको, तो राजा या तो सुबह या शाम के टाइम पे यहाँ पर सबके साथ बैठते थे, और जो भी बातें होती थी वो बिकॉज ऑफ द इको थिंग सब तक चली जाती थी। वाइल वॉकिंग है हम लोग एक मैप देखे यहाँ पर, जहाँ पर रेड एरिया रिप्रेजेंट करता है कि क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई है, और जो वाइट एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो चीज़ें अभी यहाँ पर बची हुई हैं। एट लास्ट यहाँ पर एक डांसिंग रूम देखते हैं जो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से यूज़ होता है, और चारों तरफ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ रखी हुई है जो एक्सकेवेशन से मिली है, दैट आर वेरी ओल्ड। उसके अलावा कुछ स्टोन्स भी रखे हुए हैं जो उस समय वो लोग जानवरों को मारने के लिए यूज़ किया करते थे। तो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग अबाउट दिस पैलेस। अच्छी जगह थी, और मोटा मोटी समरी हम आपको बता दी है। तो अगर आप यहाँ मदुरई विज़िट करते हो, डू विज़िट दिस पैलेस, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है या फिर जो कलर कॉम्बिनेशन में वॉल्स को सजाया हुआ है दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। शाम के टाइम पर यहाँ पर म्यूज़िक एंड लाइट शो होता है, और आप ये पीछे जो चेयर्स देख रहे हो ना, ये उसी चीज़ के लिए है। तो दिस पिलर दे यूज़ टू लाइट अप इन द लाइट शो, और हम लोग देख सकते हैं इस पैलेस को। तो ओवरऑल यही है सारी चीज़ें यहाँ पर। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर और फोटोज़ वगैरह लेते हैं, एंड देन वी विल लीव फॉर बैंगलोर। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, लंच टाइम हो गया था, तो हम लोग अभी ये दिंडीगल में रुके हैं। दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर वी आर ईटिंग। गूगल रिव्यूज़ अच्छे थे, और क्योंकि दिंडीगल पार कर रहे थे तो वी थॉट कि क्यों ना बिरयानी खाई जाए। यहाँ के दिंडीगल की बिरयानी बहुत पॉपुलर है, सो वी विल गो इनसाइड हैव बिरयानी टुडे। तो दिंडीगुल में हम लोग पोनराम मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में, एंड एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ का। वी हैव ऑर्डर मटन बिरयानी ओवर हियर, टेस्ट करते हैं कैसा है।
आफ्टर त्रिची बहुत दिनों बाद वापस से इस तरीके का बिरयानी खा रहे हैं। फाइनली हम लोगों का लंच हो गया है। बहुत मस्त बिरयानी थी और बहुत टाइम बाद हम लोग खाए हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और बेंगलोर अभी भी अराउंड 200 किलोमीटर बचा हुआ है। दिंडीगुल से निकल के हम सब सो गए थे, इतनी गर्मी थी, मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो व्लॉग वगैरह भी नहीं किए। 200 किलोमीटर और है तो अराउंड सेलम के अराउंड अभी हम लोग हैं और एक टी ब्रेक लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। बाकी सेम ही हाईवे है, तो आई गेस इसके बाद और कोई ब्रेक हम लोग नहीं लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक ब्रेक और ले ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम लोग भी यहाँ भी चाय वगैरह पीते हैं और फिर मिलते हैं। रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग जस्ट नाउ कृष्णागिरी क्रॉस की है। बेंगलोर इज़ अनदर 60 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं और देखते कुछ खाने पीने का मन होगा तो खाएंगे, नहीं तो वी विल जस्ट लीव। तो वी विल टेक ए स्मॉल ब्रेक हियर और आई गेस ये हम लोग के ट्रिप का लास्ट ब्रेक होगा। फाइनली हम लोग बेंगलोर वापस आ गए हैं। सिल्क बोर्ड पे हम लोग उतर गए हैं और बाकी लोग भी उतर गए हैं। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही और इसी के साथ ये 4 दिन का सफ़र अब ख़त्म होता है। कल से वही ऑफिस रूटीन। तो हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पे, जहाँ पर हम लोग एक और कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड। चलो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट जर्नी पे। तब तक के लिए बाय बाय।